नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2024 में भाद्रपद मास में प्रदोष व्रत कब है। इस विषय पर हम बात करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर मास 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। अब भाद्रपद महीना चल रहा है। भाद्रपद महीने में 2 प्रदोष व्रत आएंगे, एक शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का। प्रदोष व्रत देवों का देव महादेव को समर्पित है। मान्यता है कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं उनके जीवन के सभी दुख कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सितंबर महीने में 2 प्रदोष व्रत रखे जाएंगे। आइए जानते हैं सितंबर महीने में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। पहला प्रदोष व्रत 15 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और दूसरा प्रदोष व्रत 29 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। अब मैं बात करूंगी 15 सितंबर को त्रयोदशी तिथि की शुरुआत कब से कब तक हो रही है। तो अब मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत में त्रयोदशी तिथि की शुरुआत कब से कब तक है। 15 सितंबर 2024 को त्रयोदशी तिथि की शुरुआत शाम 6:12 से लेकर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, यानी कि इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:26 से लेकर रात्रि 8:46 तक इस व्रत की पूजा की जाएगी। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय भगवान शिव को अति प्रिय है। प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अगर आप प्रदोष काल में भगवान शिव जी भोलेनाथ जी की पूजा कर देते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विधि विधान से जरूर करें। अब मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। देखिए दोस्तों, महादेव का कोई भी व्रत हो, चाहे पशुपति व्रत हो, चाहे प्रदोष व्रत हो, चाहे 16 सोमवार का व्रत हो, चाहे शिवरात्रि व्रत हो, पूजा विधि एक ही होती है। सबसे पहले आप जिस दिन आपका व्रत होगा सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। इस व्रत की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। सुबह भी पूजा करनी है, इस व्रत की पूजा सुबह भी करनी होती है और शाम को भी। चाहें तो दोनों समय मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों समय घर पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग रखा हुआ है तो आप शिवलिंग पर पूजा निसंकोच कर सकते हैं। अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान शिव की मूर्ति प्रतिमा पर भी आप इस व्रत का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग भी नहीं है, भगवान शिव की कोई मूर्ति प्रतिमा भी नहीं है, तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इस व्रत का पूजन कर सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिवलिंग भी नहीं बना सकते हैं तो आप भगवान शिव का मन में ध्यान करते हुए इस व्रत का पूजन कर सकते हैं। भगवान सब जानी जान भगवान को जब हम मानसिक पूजन भी करते हैं तो भी हमारे पूजन का पता लग जाता है। आप मन से ही भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय आपने अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत, फूल रखने होंगे। उसके बाद आप अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, जगह का नाम बोलें और आप अपने व्रत की मनोकामना भी बोलें। इसके बाद आपने जो 3 चीज़ें आपने अपने हाथ में ली है उसे भगवान को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने व्रत पूजन का शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। उसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। इन 5 चीज़ों से मिलकर ही पंचामृत बनता है। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो आप दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास दूध भी नहीं है तो आप जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह आप भगवान शिव का अभिषेक करें। जब आप अभिषेक करेंगे, पहले आप जल अर्पित करें, उसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद आप फिर जल अर्पित करें। इस तरह आपका अभिषेक पूर्ण हुआ। अगर आपके पास
पंचरामृत नहीं है तो आप दूध से अभिषेक करें। अगर आपके पास दूध भी नहीं है, पंचरामृत भी नहीं है, तो आप जल से अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव तो सिर्फ एक जल लोटा अर्पित करने मात्र से ही खुश हो जाते हैं। खुश होकर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो भगवान को शिव प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें, भांग धतूरा, आग के फूल पत्ते अर्पित करें। उसके बाद आप फल फूल अर्पित करें। उसके बाद आप जो आपके पास भोग प्रसाद है वो अर्पित करें। इस तरह आपका पूजन पूर्ण हुआ। शाम के समय आप भगवान शिव का पूजन करें, जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें। सभी चीज़ें आप शाम को भी अर्पित करें और शाम को आप धूप दीप दिखाएं, शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और भोग प्रसाद अर्पित करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और मनोकामना पूर्ति के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह आप शाम को भी पूजन कर सकते हैं। वैसे आपने सुबह के समय जल अर्पित कर दिया है, शाम को आप फल अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें और भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। इस तरह आप शाम को पूजन कर सकते हैं। ना हो अगले दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। पहले आप भगवान शिव का पूजन करें, पर भोग प्रसाद अर्पित करें और दान दक्षिणा निकालें। उसके बाद जो आपने भोग प्रसाद भगवान को अर्पित किया है उसी से ही आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।